नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। दम घोटू पराली का प्रदूषण, जी हां, इसी पर चर्चा करेंगे और एक ताजा अपडेट आपको दे देते हैं। एक बड़ी खबर के माध्यम से वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिल पा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिल पा रही है। पराली जलाए जाने के अभी भी मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। फतेहाबाद में अब तक 600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली के अशोक विहार की अगर बात करें तो AQI का जो स्तर है वो 368 है। गुरुग्राम के सेक्टर 51 में AQI 306 और फरीदाबाद में 354, तो बल्लभगढ़ में 314 है और कैथल में 345, कुरुक्षेत्र में 305 है AQI। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिल पा रही है। वायु प्रदूषण की अगर बात करें तो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पराली जलाए जाने के अभी भी मामले सामने आ रहे हैं। फतेहाबाद में सामने आए 600 से ज्यादा मामले। दिल्ली के अशोक विहार में AQI 368 के पार पहुंच गया है और गुरुग्राम में सेक्टर 51 में 306। बिहार में AQI जो है वो 368 है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 51 में AQI का स्तर 306 तक पहुंचा हुआ है। फरीदाबाद में 354 और बल्लभगढ़ में 314 तक पहुंचा हुआ है। कैथल में 345, कुरुक्षेत्र में AQI का जो स्तर है वो 305 है। वायु प्रदूषण से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि हवा चल रही है, कई जगहों पर मौसम बदल रहा है और स्थिति कुछ सुधरती हुई जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी सांस लेने में लोगों को परेशानी हो रही है, गले में खराश हो रही है, जलन हो रही है और इन तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो स्वस्थ लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इस तरह की तमाम जो परेशानियां सामने आ रही हैं उसका सामना सभी को करना पड़ रहा है। और जो लोग पहले से ही बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या अस्थमा से संबंधित किसी बीमारी से बीमार हैं, तो उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली के तो लगातार जिस तरीके से वायु प्रदूषण की स्थिति जो है वो गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ सुधार जरूर, लेकिन अभी भी AQI का जो स्तर है वो बेहद खराब स्थिति में जो है वो बना हुआ है। आंखों में जलन, गले में खराश जो है उसका सामना लोगों को करना पड़ रहा है और अभी भी पराली जलाए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से अगर बात करें तो हरियाणा में इस बार पिछले बार के मुकाबले की अगर बात करें तो काफ़ी कम जो है पराली जलाने के मामले सामने आए, लेकिन पंजाब में पिछली बार से ज़्यादा जलाई गई पराली और उसी की वजह से दिल्ली NCR में स्थिति जो है वो बेहद गंभीर। और इसके अलावा अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो अलग अलग जगहों की वो स्थिति भी आपको बताई कि कहाँ पर किस तरह से प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ा हुआ है। गुरुग्राम की बात करें तो 306 है, फरीदाबाद में 354 है, बल्लभगढ़ में 314 है। यानी कि गंभीर स्थिति में बना हुआ है वायु प्रदूषण। आंखों में जलन, गले में खराश हो रही है और OPD में ज्यादा संख्या में मरीज जो हैं वो लगातार पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर बात करें पराली जलाए जाने की तो वो मामले ज्यादा जो है वो सामने आ रहे हैं और इसी वजह से परेशानी का सामना आम लोगों को भी करना पड़ रहा है, क्योंकि पोल्यूशन जब बढ़ता है तो उसका नुकसान सभी को उठाना पड़ता है, चाहे कोई स्वस्थ व्यक्ति है चाहे कोई अस्वस्थ है।
हर किसी को परेशानी होती है, हर कोई परेशान होता हुआ नजर आता है। और वेरी पुअर स्थिति में ज़्यादातर जगहों पर अगर वायु प्रदूषण की बात करें तो क्योंकि 300 के पार है, वेरी पुअर है, बेहद खराब स्थिति में हम लोग सांस लेने को मजबूर हैं। और जिस तरीके से वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को परेशानी होती है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में परेशानी होती है, और इसके साथ ही जो अस्थमा से संबंधित बीमारियां हैं वो पनपनी शुरू हो जाती हैं, और इससे जो पहले से ही परेशान हैं उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती हैं। और वहीं अगर बात करें स्थानीय प्रशासन की, तो हरियाणा सरकार और स्थानीय प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि इस बार पराली ना जलाई जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में पराली जलाने के मामले सामने आए। चाहे बात करनाल की करें, चाहे बात फतेहाबाद की करें, तो ज्यादा संख्या में यहीं से, इन दो जिलों से ज्यादा संख्या में पराली जलाए जाने के मामले सामने आए हैं। और लगातार जुर्माना भी लगाया गया, और ऐसे किसान जिन्होंने पराली नहीं जलाई उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी गई और पराली खरीदी जा रही है इस बार। और इसके साथ साथ हरियाणा सरकार की तरफ से एक और बड़ी पहल जो है वो शुरू की जाएगी। हालांकि इस बार तो नहीं, लेकिन अगली बार से पूरी कोशिश है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जिस तरह से बयान सामने आया था, उन्होंने ये कहा था कि पूरी कोशिश है कि अगली बार किसानों को पराली पर एमएसपी मिलेगी, एमएसपी के हिसाब से किसानों से पराली खरीदी जाएगी। तो अपने आप में एक बड़ा जो क्रांतिकारी कदम जो है वो रहने वाला है इस मामले में। चलिए, हमारे साथ अशोक ग्रोवर हैं, संवाददाता रतिया से, अजय मेहता हैं, संवाददाता फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर चंद्रमोहन हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं, उनसे भी स्थिति के बारे में जानेंगे। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, मैं फिर से आपके पास जी जी आपकी आ रही है? जी जी जी, स्वागत है सर आपका। जी सर। जी डॉक्टर चंद्रमोहन जी, जिस तरीके से वायु प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है उसके बारे में आपसे जानकारी लेंगे, और वो भी जानकारी लेंगे कि कब तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने संवाददाताओं के पास जाऊंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ स्थिति फिलहाल है। अजय मेहता, फिलहाल अगर बात करें फतेहाबाद की, तो फतेहाबाद में जिस तरह से पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर है पराली जलाए जाने के मामले में, क्या कुछ स्थिति है और प्रदूषण को लेकर के क्या कुछ स्थिति है? बाद पूरे हरियाणा के अंदर अपना जो है दूसरे स्थान पर है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ पराली जल रही है। सरकार और प्रशासन जो है बहुत प्रयास कर रहा है कि पराली ना जले, लेकिन पराली जलाने के मामले कम नहीं हो रहे हैं बल्कि बढ़ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से जुर्माने भी लगाए गए हैं, किसानों को ना जलाने पर प्रोत्साहन राशि भी दी गई है, और साथ में जो मॉनिटरिंग टीमें हैं उनके ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई की गई है। लेकिन इसके बावजूद भी पराली जलाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। देखिए, पिछले एक हफ्ते से लगातार जो है फतेहाबाद के अंदर एक सफेद धुएं की जहरीली जो चादर थी वो बिछी हुई है, उससे पूरा लोगों का दम एकदम घुट रहा था लोगों का। और अब एक दिन का मौसम साफ हुआ, लेकिन कल शाम से एक बार से फिर से जो है वही परिस्थिति वापस लौट आई है। और अभी तक जो है जो AQI का लेवल है अब इस वक्त 188 के आसपास बना हुआ है, जबकि देर रात ये 342 को क्रॉस कर गया था। अभी देखिए, थोड़ी देर पहले ही यहाँ हल्की बरसात हुई है, और हल्की बरसात के बाद ही थोड़ा सा ऐसा लगा है कि प्रदूषण कहीं ना कहीं कम होता नजर आया है। मौसम विभाग भी लगातार बता रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है हिट कर रहा है और 3 दिन मौसम के अंदर थोड़ा बदलाव रहेगा। अगर ये बरसात होती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो प्रदूषण से राहत तो मिलेगी, लेकिन जिस प्रकार से परालियां जलाया जाने का सिलसिला है, अगर ये ऐसे ही रहता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी परेशानी आगे भी बनी रहेगी, क्योंकि अभी भी लोगों को जो है फिजिकल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो रही हैं। हार्ट की पेशेंट्स जो है उनके लिए प्रॉब्लम्स है, आईज की प्रॉब्लम्स हैं, या फिर जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है, अपर रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी, ये तमाम चीजें जो है लोगों को इरिटेट कर रही हैं। जी जी, और अशोक ग्रोवर भी हैं हमारे साथ रतिया से। अशोक, क्या कुछ स्थिति रतिया में जा रही है? पिछली बार से भले ही थोड़ी बहुत कम हुई हो,
मगर उसके बावजूद भी पराली जलाई जा रही है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा उन्हें पराली प्रबंधन के जो इंतजाम किए जाने थे गांठें बनाने के, पराली की गांठें बनाने के, वो सामान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं करवाए गए, क्योंकि आगे गेहूं की बिजाई का सीजन आ रहा है, जिसको लेकर वो आग लगाने के लिए पराली को मजबूर हैं। और इसको लेकर जो कर्मचारी जाते हैं पराली बुझाने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, उन्हें एक दो बार बंधक भी बनाया गया है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन इस और उचित ध्यान दे। उनका कहना है कि उन्हें भी मालूम है कि प्रदूषण उनके बच्चों की भी सेहत बिगाड़ेगा, मगर वह मजबूर हैं। हालांकि प्रदूषण इतना हो चुका है, देर शाम को सड़कों के ऊपर सुनसान देखने को सड़कें मिल रही हैं, और लोग जो है गले में खराश, आंखों में जलन और अनेकों बीमारियों को लेकर डॉक्टरों के पास इलाज के लिए भी पहुंच रहे हैं। जी जी बिल्कुल, डॉक्टर चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं और कब तक इस मौसम में कुछ सुधार होगा? कब तक वायु का जो प्रदूषण की स्थिति से जो सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को, कब तक उन्हें कोई राहत मिल सकती है? देखिए, मौसम का इस जो प्रदूषण से बड़ा ही मतलब चोली दामन का साथ है जी। जैसे ही इलाके में ठंड का आगाज शुरू हुआ, यानी गुलाबी ठंड अपने स्वभाव पर है, वैसे ही कोहरा बनना स्टार्ट हो जाता है। और साथ में ही जैसे अक्टूबर के एंड से ही आपको पता है कि दिवाली का जो त्योहारी सीजन था, उसमें सरकार की तरफ से कठोर कानून और जुर्माना तक लगाया गया था, और साथ में ग्रीन पटाखों के लिए कहा गया था। परंतु फिर भी दूसरे राज्यों से तस्करी होकर पटाखे हमारे हरियाणा में आए और लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। साथ में इस दौरान मतलब अक्टूबर के एंड और नवंबर में पराली जलाने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। खाली हरियाणा में नहीं, पंजाब में भी, यूपी में भी और एनसीआर दिल्ली के आसपास भी। साथ में पराली के साथ साथ में अन्य कारक भी, मानवीय जो कारक हैं, जिसमें परिवहन के साधनों का लंबे लंबे जाम, जो बड़े बड़े शहर हैं जो हैं हमारे एनसीआर दिल्ली के आसपास, दिल्ली में, तो उससे भी बहुत मात्रा में प्रदूषण होता है। साथ में औद्योगिक इकाइयों के द्वारा, ईंट भट्टों के द्वारा, साथ में बड़ी पैमाने पर वनों की कटाई भी हो रही है, और साथ में खनन जोन भी हैं, जैसे नारनौल और इस अपने भिवानी के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं, गुड़गांव के क्षेत्र आसपास भी खनन जोन है। और साथ में जो रोड टूटे हुए हैं, वहां पर जो ट्रैफिक चलता है, तो उससे भी धूल के कण इस स्थिति को और बढ़ा देते हैं। तो ये जो धुआं बनता है, ये अगर कोहरे में मिल जाता है तो स्मोक की लंबी एक मतलब परत बन जाती है। और वर्तमान में काफी दिनों से कोई मौसम प्रणाली प्रभावित नहीं थी, जिसकी वजह से जो तेज हवाएं नहीं चली, और तेज हवाएं ना चलने की वजह से जो लेयर थी स्मोग वाली, वो ज्यादा आगे नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से ये समस्या हमारे पूरे हरियाणा, एनसीआर दिल्ली में विशेषकर बनी हुई है। परंतु अभी 4 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बदलाव हुआ है। तो जो पहले 400 से ऊपर का जो लेवल बना हुआ था वायु गुणवत्ता सूचकांक, जो हमारे केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार जो वायु गुणवत्ता सूचकांक की जो ऑटोमेटिक सिस्टम लगे हुए हैं हरियाणा, एनसीआर दिल्ली में, उनके अनुसार जो 400 से ऊपर थे वो अब 300 और 350 के बीच में आ गए हैं। और पिछले 2 दिनों में जहां पर 300, 350 था, वहां पर 200 और 200 से भी नीचे आ गए हैं। अभी वर्तमान जो मैं स्थिति बता रहा हूं, तो आज अभी जो मैंने अभी डाटा देखा है, तो हमारे बल्लभगढ़ में जी 314 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, जबकि बहादुरगढ़ में 245 है। और इसी प्रकार से फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं उनमें ज्यादा है। फरीदाबाद में 336 वायु गुणवत्ता सूचकांक है। इसी प्रकार से जींद यहाँ सबसे ज्यादा है, हरियाणा में 368 वायु गुणवत्ता सूचकांक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं रोहतक में, 2 दिन पहले रोहतक में 100 से नीचे आ गया था, परंतु फिर से बढ़ गया है, आज 252 है। और इसी प्रकार से सोनीपत का 300 है, कुरुक्षेत्र का 305 है। और इसी प्रकार से अगर दिल्ली का ओवरऑल हम देखते हैं तो 350 से ऊपर चल रहा है।
गुड़गावा का 270 है। तो कहने का मतलब कैथल में आज अगर हम बात करते हैं, कैथल में 345 है। तो पिछले 2 दिनों में तो सुधार हुआ था, परंतु जैसे ही अब फिर मौसम बदला है, आज ये जो कोहरा या स्मॉग बोलते हैं, ये 2 ही चीजों से खत्म हो सकता है, या तो तेज हवाएं चले या बारिश तेज हो। परंतु अभी जो बारिश की जो स्थितियां हैं, हरियाणा में हो रही है बारिश, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ के आसपास, परंतु वो बल्कि बिल्कुल हल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो पहले से तो थोड़ा सा सुधार होगा। साथ में आने वाले 3 दिन यानी आज 8, 9 और 10 नवंबर के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं बन रही हैं। साथ में तेज हवाएं भी चलेंगी। तो हो सकता है आने वाले 3 दिनों के बाद हमें कुछ इस जो प्रदूषण है, या हम ये कह सकते हैं जो वायु गुणवत्ता सूचकांक में जो गिरावट है, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। क्योंकि इस दौरान आम जन को सांसों में घुटन हो रही है, आंखों में जलन हो रही है और पूरे शरीर में इरिटेशन यानी चुभन हो रही है। तो ये इस प्रकार की जो साथ में इन चीजों से आज हमारे जितने भी सामान्य हॉस्पिटल हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सभी में मतलब पेशेंटों की लंबी भीड़ लगी हुई है। इसमें जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है, अगर मैंने अभी देखा है, 350 या 300 से जो ऊपर का जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है, वो केवल और केवल हमारे जो पूर्वी जिले हैं और साथ में एनसीआर दिल्ली पर ज्यादा मतलब ये अलर्ट है, जो बेहद खराब स्थिति में है। तो संभावना व्यक्त की जा रही है मेरी तरफ से भी कि अगर बारिश का सिस्टम ठीक ठाक रहा है इस सिस्टम की वजह से, तो कुछ इसमें राहत मिलने की संभावना है। जी, लेकिन अगर बात करें अजय मेहता, अगर बात करें स्थानीय प्रशासन की, तो स्थानीय प्रशासन की तरफ से भी लगातार ये कोशिशें की गई, चाहे किसान जो पराली जलाते हुए पाए गए उन पर कार्रवाई करने की बात हो, उन पर जुर्माना लगाने की बात हो, तमाम तरह की जो कोशिशें हैं वो की गई हैं, किसानों को जागरूक करने की बात हो या फिर जो निगरानी के लिए टीमें बनाने की बात हो, तो ऐसे तमाम लोगों पर भी कार्रवाई की गई जिन्होंने सही तरीके से निगरानी नहीं रखी। लेकिन क्या वजह मानी जाए, क्या कुछ कमी मानी जाए, कहाँ कमी रही है जो इतने ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आए हैं इस जिले में? जितेंद्र, देखिए, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लोगों को एक अवेयर करने के लिए अवेयरनेस कैंप लगाए गए, लोगों को थोड़ा सा भय दिखाने के लिए जुर्माने भी लगाए गए हैं और दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है। लेकिन एक चीज देखने वाली है, जैसा हम लोगों की किसानों से बातचीत हुई है, उनका कहना है कि एक कृषि विभाग के आंकड़े के अनुसार फतेहाबाद का जो रकबा है, फतेहाबाद के अंदर जितने जिले के अंदर लगभग 3 लाख से अधिक हेक्टेयर के अंदर जो है धान की बिजाई हुई थी, और जो पराली प्रबंधन को लेकर के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीनरीज हैं, वो बहुत बेहद कम है। तो ऐसे में पराली का प्रबंधन करना छोटे किसान के लिए बहुत मुश्किल है। 190 के आसपास बेलर्स अगर 3 लाख हेक्टेयर के अंदर हो तो निश्चित तौर पर वो अपर्याप्त है। तो यही वजह रही है कि किसान ये कहते हैं कि अगर वो पराली का प्रबंधन नहीं करते हैं और पराली को खेतों में छोड़ देते हैं, तो गेहूं की बिजाई कैसे होगी, और गेहूं की बिजाई लेट होती है तो आने वाली फसल प्रभावित होगी। तो ये तमाम फैक्टर है जो इस चीज को, इस पूरे मूवमेंट को फेलियर कर रहे हैं। अगर पर्याप्त संख्या के अंदर मशीनरीज हो या बेलर्स हो या फिर सुपर सीडर्स जिनको उपलब्ध कराए जाएं, तो निश्चित तौर पर पहले की बनस्पत जैसे थोड़ी कमी आई है पराली के जलने में, लेकिन अगर ये पर्याप्त संख्या के अंदर हो तो निश्चित तौर पर कमी आएगी। हितेंद्र, देखिए, फतेहाबाद और करनाल ये 2 जिले ऐसे हैं जो धान की बेल्ट मानी जाती हैं, धान बेल्ट है बड़ी, तो यहाँ ही ऐसे जो बर्निंग के केसेस ज्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ एक जो है पायलट प्रोजेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। ऐसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सरकार यहाँ पर बड़े ही सब्सिडाइज करे या किसानों को मोटिवेट करे, 4-4, 5-5 किसानों को सामुदायिक जो वो है एक प्लेटफॉर्म दे कि आप मशीनरी परचेज करें या मशीनरी उनको उपलब्ध कराया जाए। ये तब जाकर के समस्या सॉर्ट आउट होगी। अदरवाइज ये जो है ना बहुत दूर की कोड़ी साबित लग रही है कि ये कहीं ना कहीं लोगों को आगे आने वाले दिनों में परेशान कर सकती है। जी बिल्कुल। इसके अलावा अशोक, अगर आप बात की जाए रतिया की, तो रतिया में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं किसानों की, क्योंकि वो भी वहीं से सटा हुआ क्षेत्र है और ऐसे में पराली जलाने के मामले वहां भी सामने आ रहे हैं, तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं किसानों की इस मामले में? देखिए, इस बारे में जो किसान संगठन है
वो आए दिन लामबंद होते हैं और प्रशासन के ऊपर आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि पराली जो प्रबंधन के प्रशासन की तरफ से उचित प्रबंध नहीं किए गए और जो मशीनरी थी उन्हें उपलब्ध नहीं करवाई गई, क्योंकि उन्हें जो गांठें बनाई जानी थी पराली की उसको लेकर उचित व्यवस्था न करने के कारण पराली जलाना उनकी मजबूरी बन चुकी है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन द्वारा किसानों के ऊपर जो कार्रवाई की जाती है उसका वे डटकर विरोध भी करते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर मौन बना भी देखा जाता है। कई बार किसानों का यही कहना है कि उन्हें उचित प्रबंध करवाए जाए, क्योंकि ये जो वायु प्रदूषण है उससे उनके बच्चों की भी सेहत बिगड़ रही है, मगर प्रबंध उचित व्यवस्था में न होने के कारण वो मजबूर है पराली को जलाने के लिए। और प्रशासन की तरफ से भी कई बार ऐसे जुर्माने की बातें की जाती है, मगर जिसको लेकर किसान बिल्कुल लापरवाही दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, जिस तरीके से आपने बताया कि हल्की फुल्की बारिश हो रही है, उसका कोई ज्यादा असर तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन क्या आपको कोई ऐसा अनुमान लगा पा रहे हैं कि अभी जल्द ही कुछ दिनों में तेज बारिश हो, तेज हवाएं चलें, ताकि इस प्रदूषण से राहत मिले? देखिए, एक तो मैं पराली के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा जी। जैसे मैं 2 या 3 बारी मेरे को चंडीगढ़ जाना पड़ा, तो जो किसान है, किसान पराली को इसलिए नहीं मतलब प्रबंधन कर पाते क्योंकि पराली का जो सिस्टम है, अगर वो एक किसान एक किले के हिसाब से करे तो वो बहुत महंगा पड़ता है, यानी उसको जड़ से निकाले तो ये एक आसान विधि है। तो क्या करते हैं किसान, शाम के समय अपने खेतों में पराली में आग लगा देते हैं और अपने आसपास या घरों में चले जाते हैं। तो सुबह तक ऐसा मंजर देखने को मिलता है। कई बार और चीजों में भी ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो किसान भाइयों से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस प्रकार की घटनाएं ना करें, परंतु फिर भी क्योंकि किसानों को वो पराली निकालने वाला जो सिस्टम है वो प्रबंधन करना बड़ा ही महंगा लगता है, और इसमें तो केवल एक माचिस की तिल्ली का ही असर होता है और वो उनको फ्री में इस टाइप की चीजें मिल जाती है। तो इस प्रकार की निगरानी है सुबह शाम के साथ साथ रात को भी की जाए तो इन घटनाओं में कमी आ सकती है। और जो मैं बात बता रहा था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब प्रभावी होने शुरू हो गए हैं। जैसे एक 4 तारीख को सक्रिय, जो वर्तमान में सक्रिय है, उसके बाद अभी 9 तारीख को होगा, उसके बाद फिर 14 तारीख को होगा। तो जैसे इस जो प्रभावी जो सिस्टम है वर्तमान में, इसकी वजह से 8, 9, 10 को संभावनाएं बन रही हैं कि कुछ जगहों पर तेज बारिश भी हो और साथ में तेज हवाएं भी चलें। तो आने वाले 3-4 दिनों के बाद राहत की संभावना व्यक्त की जा सकती है। और आने वाले जो अन्य वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, अगर वे, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ तो रहे हैं, वो वर्तमान में भारी मात्रा में हिमपात भी कर रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों पर। तो परंतु अगर वो थोड़े से स्ट्रोंग होंगे तो उससे क्या होगा, मैदानी राज्यों में विशेषकर हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में भी बारिश की गतिविधियां होंगी और आने वाले समय में पराली वाला सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 10-15 दिन में ये समस्या से निजात भी मिल जाएगा, प्राकृतिक रूप से भी और मानवीय रूप से भी। तो अगर इसी प्रकार के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्ट्रोंग वाले आए तो उससे बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और साथ में हवाएं भी चलेंगी। तो इस प्रकार की जो प्रदूषण की या जो हमारी वायु गुणवत्ता में जो अब गिरावट जारी है, उसमें सुधार देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रमोहन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम महत्वपूर्ण बातें आपने रखी। अजय, आपका भी बहुत शुक्रिया, और अशोक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन दम घोटू पराली का प्रदूषण अभी जारी है। अभी राहत मिलने के कुछ संकेत जरूर है, लेकिन फिलहाल कोई राहत नहीं है। फिलहाल तो दम घोटू हवा में ही सांस लेना पड़ेगा। इसी जहरीली हवा में हमें सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।